धौलपुर गांव में एक चालाक चोर रहता था। वो इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी की पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वो किसी की आंखों में काजल चोरी कर लेगा तो भी किसी को भनक नहीं लगेगी। गांव में चोरी करते करते अब वो बोर होने लगा था। वो दूसरे चोरों के बीच अपनी धौंस जमाना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न राजधानी जाकर राजमहल में सेन जमाई जाए। इससे दूसरे चोरों के बीच उसका रुतबा बढ़ेगा। ये सोचकर वो राजधानी आ गया। अब समस्या ये थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहाँ सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते थे। कई दिनों तक नजर रखने के बाद उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वो समय बताने के लिए हर घंटे बजती है। चोर के दिमाग में एक विचार आया। चोर रात में कुछ लोहे की कील लेकर और हथौड़ी लेकर राजमहल पहुंचा और जैसे ही घंटी बजती वो दीवार पर एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज़ में हथौड़े की आवाज़ दब जाती और किसी को पता भी नहीं चलता था। इसी तरह उसने 12 कीलें ठोक दी। उन कीलों के सहारे वो महल में दाखिल हो गया और हीरे जवाहरात चोरी करके रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल में चोरी करने में कामयाब हो सकता है। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी भेष बदलकर मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगा लिया कि कौन कौन से सिपाही इस काम के लिए चुने गए हैं। उसने उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधु का भेष धारण करके उनके घर पहुंच गया। वहां उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नियां चाहती थी कि उनका ही पति चोर को पकड़े। इस बात का फायदा उठाते हुए उन सभी की पत्नियों से कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच चोर तुम्हारे पति का वेश धारण करके तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वो तुम्हारे पति की आवाज़ निकाले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना। गर्म कोयले फेंकना, इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। पत्नियों ने हामी भर दी। वहीं सिपाही पूरी रात गश्त करते रहे और चोर की तलाश करते रहे। सुबह के 4 बज गए थे। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए। तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि अब घर चल के थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब वे घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि साधु की बात सच हो गई। जरूर ये चोर है जो भेष बदल कर आया है। वो जला हुआ कोयला अपने पतियों पर फेंकने लगी। इससे सारे सिपाही घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दूसरे दिन राजा को जब सारी बात पता चली तो वो चिंतित हो गया। उसने फौरन कोतवाल को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर हाजिर किया जाए। कोतवाल ने गांव में पहरा देना शुरू कर दिया। इस दौरान कोतवाल को एक युवक आता दिखा। कोतवाल ने उस युवक से पूछा, कौन हो तुम? युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल को यकीन नहीं हुआ। भला इस तरह कोई अपने आप को चोर कैसे बता सकता है। उसे लगा युवक मजाक कर रहा है। कोतवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो, तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। वो युवक तैयार हो गया। कोतवाल उसे लेकर एक कमरे में गया, जिसे देखकर चोर ने कहा कि कोतवाल साहब, इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है। कोतवाल बोला। इसे खोला नहीं जा सकता। चोर बोला, आप अंदर जाइए, मैं बताता हूँ इसे कैसे खोल सकते हैं। कोतवाल मान गया और जैसे ही अंदर गया चोर ने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था मैं चोर हूँ, आप माने नहीं। कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल किसी तरह जेल से बाहर आया और राजा के पास पहुंचकर सारी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनकर राजा दंग रह गया। अब उसने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। रात होने पर राजा ने गश्त देना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर ने साधु का वेश धारण करके एक पेड़ के नीचे धूनी जमाकर बैठ गया। गश्त के दौरान राजा इधर उधर के चक्कर काट रहा था। इसी दौरान उसने साधु को पेड़ के नीचे बैठा देखा तो राजा ने पूछा,
बाबा, इधर से किसी अजनबी इंसान को जाते देखा क्या? साधु के वेश में बैठा चोर बोला कि मैं ध्यान में था, इसलिए देख नहीं पाया। इस दौरान राजा को एक विचार आया। उसने तय किया कि वो साधु की पोशाक पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर नज़र रखेगा और साधु को अपने कपड़े पहना देगा ताकि वो नगर के चक्कर लगा सके। पहले तो चोर इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी चर्चा करने के बाद वो राजा के कपड़े पहनने के लिए तैयार हो गया। राजा साधु के वेश में पेड़ के नीचे बैठ गया। इस दौरान चोर ने राजा के कपड़े पहने और महल जाकर सो गया। जब पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बजे के करीब राजा को लगा कि साधु तो लौटा नहीं और न ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल लौट जाने का फैसला किया। जब राजा महल के फाटक के पास पहुंचा, तो पहरेदारों ने सोचा कि राजा तो बहुत पहले ही महल आ चुके हैं, ये जरूर कोई बहरूपिया है। उन्होंने राजा को बहरूपिया समझकर जेल में डाल दिया। बाहर होने पर एक संतरी ने राजा को पहचाना और जेल से बाहर निकाला। वो राजा के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राजा ने उसे माफ़ कर दिया। राजा ने महल पहुंचकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया और उसी की पोशाक में फरार हो गया। अगले दिन राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने आ जाएगा तो उसको बख्श दिया जाएगा, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहां मौजूद भीड़ में से निकला और बोला, मैं ही चोर हूँ। सबूत के तौर पर राजा को उसकी पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ़ कर दिया। राजा ने भेंट में उसे एक गांव दिया, साथ ही वादा लिया कि भविष्य में वो कभी चोरी नहीं करेगा। इस तरह चतुराई के बल पर चोर ने खुद को साबित कर दिया और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। कहानी से सीख, अगर इंसान में बुद्धिमानी और समझदारी है तो वो भीष्म परिस्थितियों में भी खुद को साबित कर सकता है। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहते थे। वहीं गांव के पास घने जंगल के बीच पीपल के पेड़ पर एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वो गांव वालों को बड़ा परेशान करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। एक बार भूत से परेशान होकर गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को बुलाया और उससे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले उस साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूत को बहुत काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है, ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत गांव में निकलकर प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लेकर चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वहीं गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूत को पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है। कहानी से सीख, समस्या चाहे कैसी भी हो, बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो किसी भी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। सालों पहले की बात है, काशी नगरी में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वो काफ़ी नेक दिल इंसान था और हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। अगर उसके पास कोई मदद मांगने आता तो उसको उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन मोची रामदास रोज की तरह अपने मोची का सामान लेकर दुकान पर बैठा हुआ था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और अपना जूता सिलने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और नहाने आया हूँ। एकदम से मोची रामदास ने पूछा, क्या आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या?
ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया और उसने रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता? क्या तुम वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए? रामदास ने जवाब दिया, ना मुझे महत्व पता है और ना मैंने कभी वहाँ स्नान किया है। रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया, गंगा तट पर रहकर ना गंगा की शक्ति का पता है और ना कुछ और, तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण देव ने रामदास को गंगा माँ की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामदास ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या मुझ पर आप एक एहसान करेंगे? ब्राह्मण देव ने कहा। जरूर, बताओ क्या करना है। रामदास ने अपनी जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करेंगे तब उन्हें यह साबुत सुपारी का टुकड़ा अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से वो सुपारी ली और गंगा किनारे जाने लगा। वहाँ स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, यह रामदास ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा में एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में एक सोने का कंगन था। उसी समय एक आवाज आई, मेरी तरफ से ये कंगन रामदास को दे देना। गंगा माँ की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आते देख ब्राह्मण हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि ये कंगन मैं रामदास को नहीं दूंगा। आखिर रामदास को पता कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इस सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने ये कंगन बेचा तो पूछताछ होगी, मुझ पर चोरी का इल्जाम लग सकता है। मैं सीधा ये कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधा राजमहल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही राजा को प्रणाम करके उस ब्राह्मण ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहां मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यह कंगन देखकर तो लग रहा है मानो यह स्वर्ग का है। राजा ने वो कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना वो खुश हो गई। तभी राजा ने ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेगी तभी उनकी शोभा बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है ना? तभी ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं नहीं राजा साहब, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। जी राजा साहब कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाही ब्राह्मण के पीछे लगा दिए ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामदास के पास गया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। तुमने जो सुपारी भेंट में दी थी उसके बदले मुझे गंगा माँ ने तुम्हारे लिए सोने का कंगन दिया था। उस कंगन को देखकर मेरे मन में लालच आया और मैंने वो कंगन राजा को भेंट में दे दिया। अब राजा साहब दूसरे कंगन की फरमाइश कर रहे हैं। रामदास, दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा? क्या तुम मेरे लिए दूसरा कंगन हासिल करने में मेरी मदद करोगे? रामदास ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर गंगा माँ से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी बाल्टी में हाथ डाला और उससे वैसा ही कंगन निकाल लिया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया।
उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। यह सब देखकर वो सीधा राजा के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बातें बता दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामदास। अब मैं सीधा राजमहल जा रहा हूँ। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गए और रामदास को गंगा माँ की भक्ति के लिए इनाम भी दिया। कहानी से सीख: इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मान सम्मान सब दिल से होना चाहिए।